इंडिया की लंबी और प्राउड हिस्ट्री में कुछ हीरोज बहुत ब्राइटली चमकते हैं, जबकि दूसरे साइलेंस में फीके पड़ जाते हैं। आज हम एक वॉरियर किंग की स्टोरी को अनकवर करते हैं, जिसका नाम हर क्लासरूम में गूंजना चाहिए, लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक्स में मुश्किल से ही दिखता है। टेंपल्स का एक प्रोटेक्टर, क्लैंस का एक यूनिफायर, एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट, एक किंग जो फॉरेन इन्वेजन्स के खिलाफ एक शील्ड की तरह खड़ा था। यह है बप्पा रावल की फॉरगॉटन लेजेंड, मेवाड़ डायनेस्टी का फाउंडर। बप्पा रावल, जिन्हें कालबोज के नाम से भी जाना जाता है, 8वीं सदी ईस्वी में रहते थे। उन्हें गुहिला डायनेस्टी के सबसे पहले जाने माने रूलर के रूप में याद किया जाता है, जो बाद में मेवाड़ के वर्ल्ड फेमस सिसोदिया राजपूत बन गए, महाराणा प्रताप और राणा सांगा की वंशावली। लेकिन बप्पा रावल की स्टोरी एक थ्रोन से बहुत दूर शुरू होती है। लेजेंड कहती है कि उनका जन्म एक हम्बल हाउस होल्ड में हुआ था और रॉयल कंफर्ट से दूर पले बढ़े थे। उनका शुरुआती जीवन मुश्किलों से भरा था। उनके पिता को धोखा दिया गया था और यंग बप्पा लोकल विलेजर्स और सेजेस की देखरेख में बड़े हुए। अपने बचपन के दौरान उन्हें ग्रेट सेज गुरुनाथ हरित राशि ने वॉरफेयर, स्पिरिचुअलिटी और लीडरशिप के सीक्रेट्स में ट्रेनिंग दी थी। लड़के में जलता हुआ डिटर्मिनेशन धीरे धीरे उसे एक वॉरियर में बदल रहा था, जो अपनी लेगेसी को रिक्लेम करने के लिए डेस्टिन्ड था। उस समय चित्तौड़ की पवित्र भूमि खतरे में थी। फॉरेन पावर्स, खासकर जुनैद के नेतृत्व में अरब उमैयद आक्रमणकारी इंडिया में तेजी से एक्सपैंड कर रहे थे। बप्पा रावल ने मेवाड़ के बिखरे हुए क्लैंस को इकट्ठा किया, पॉलिटिक्स से बटे हुए वॉरियर्स को फिर से मिलाया और चित्तौड़ की कमान संभाली। उनके लीडरशिप में फोर्ट एक अटूट शील्ड बन गया। 730 ईस्वी के दौरान अरब सेनाओं ने सिंध के रास्ते राजस्थान में घुसने की कोशिश की, लेकिन बप्पा रावल, यंग, फियर्स और डिटरमाइंड, ने इंडियन किंग्स का एक कन्फेडरेशन बनाया। बैटल्स की एक सीरीज में उन्होंने हमलावर फोर्सेस को कुचल दिया और उन्हें वापस फ्रंटियर के पार खदेड़ दिया। अरब क्रॉनिकल्स में एक हिंदू किंग का भी जिक्र है जिसने उनकी एडवांस को रोका था। वह किंग कोई और नहीं बल्कि बप्पा रावल थे। उन्होंने एकलिंगजी टेंपल को रिस्टोर किया, जो मेवाड़ के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। उन्होंने खुद को दीवान या लॉर्ड एकलिंगजी का प्रोटेक्टर घोषित किया, किंगडम का मालिक नहीं बल्कि रियली बस एक गार्डियन। इससे मेवाड़ को एक यूनिक आइडेंटिटी मिली, एक किंगडम जो भगवान के नाम पर रूल किया जाता था, वॉरियर किंग्स द्वारा डिफेंड किया जाता था। तो बप्पा रावल ने कई क्लैंस को एक साथ लाया, जैसे गुहिला परमार चौहान और दूसरे, और उन्होंने ऐसे अलायंस बनाए जो एक्चुअली सदियों तक चले। इस यूनिटी से बाद में स्ट्रॉन्ग राजपूत कल्चर का उदय हुआ, जो पूरे इंडिया में जाना जाने लगा। उनके लीडरशिप में मेवाड़ की बाउंड्रीज आज के राजस्थान और उससे भी आगे तक वाइडली एक्सपैंड हुई। उन्होंने सालों के कैओस के बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एस्टैब्लिश की। ऑनेस्टली, उनके रूल ने लेजेंडरी राजपूत रेजिस्टेंस की नींव रखी, जो बाद में महाराणा प्रताप जैसे हीरोज के साथ आएगी। अगर बप्पा रावल इतने महान हीरो थे, तो उन्हें हमारे स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? उनका नाम इंडिया के फेमस वॉरियर्स में क्यों नहीं आता? इसके कई रीजंस हैं। फर्स्ट, रिटन रिकॉर्ड्स की कमी है। उनकी स्टोरी का ज्यादा हिस्सा इंस्क्रिप्शंस और फोकलोर के जरिए बचा हुआ है, और क्योंकि उनके समय से बहुत कम रिटन रिकॉर्ड्स हैं, बाद के हिस्टोरियंस ने अक्सर उन्हें ओवरलुक किया। सेकंड, बाद के राजपूत हीरोज पर फोकस है। हिस्ट्री बुक्स प्रताप और सांगा जैसे फिगर्स को हाईलाइट करती हैं, और उनकी लार्जर देन लाइफ स्टोरीज ने बप्पा रावल जैसे शुरुआती हीरोज को थोड़ा ओवरशैडो कर दिया। थर्ड, कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने उन्हें इग्नोर किया। ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इंडिया के मॉडर्न हिस्ट्री सिलेबस का ज्यादातर हिस्सा शेप किया, और उन्होंने रीजनल इंडियन किंग्स,
खासकर उन लोगों पर जिन्होंने फॉरेन इन्वेडर्स को हराया, की तुलना में दिल्ली सल्तनत और मुगल रूलर्स पर ज्यादा फोकस किया। अरब फोर्सेस पर बप्पा रावल की जीत उनकी नैरेटिव में फिट नहीं बैठती थी, इसलिए उन्हें कभी रियली एम्फसाइज नहीं किया गया। और फोर्थ, उन्हें एक रीजनल हीरो के रूप में देखा गया और नेशनली इग्नोर किया गया। उनकी स्टोरी राजस्थान में बहुत गहराई से जुड़ी हुई है, इसलिए रीजन के बाहर बहुत कम लोगों ने उनका नाम सुना, लेकिन ऑनेस्टली उनका इम्पैक्ट नेशनल था। उन्होंने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अर्ली फॉरेन डोमिनेशन से बचाने में मदद की। बप्पा रावल सिर्फ एक किंग नहीं थे, वह एक प्रोटेक्टर थे, एक यूनिफायर, एक स्ट्रैटेजिस्ट, एक वॉरियर जिनकी हिम्मत ने ऑनेस्टली मेवाड़ और इंडिया के फ्यूचर को शेप किया। उन्होंने वह नींव बनाई जिस पर महान राजपूत हीरोज उठेंगे, और उन्होंने फॉरेन इन्वेजन की शुरुआती लहरों में से एक को रोकने में एक की रोल निभाया। फिर भी आज उनका नाम हिस्ट्री की शैडोज में छिपा हुआ है। यह समय है कि हम उनकी लेगेसी को लाइट में वापस लाएं, क्योंकि बप्पा रावल जैसे हीरोज को याद किया जाना चाहिए, सिर्फ राजस्थान में नहीं, सिर्फ टेम्पल्स और फोर्ट्स में नहीं, बल्कि इंडिया के हर कोने में। यह थी बप्पा रावल की स्टोरी, एंशिएंट इंडिया के फॉरगॉटन गार्डियन।